बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10th क्लास का जो हमारा लेक्चर नंबर होगा ओवरऑल 14 लेक्चर नंबर है, लेकिन फ़ेज़ 2 की अगर बात की जाए तो ये सेकंड लेक्चर बनता है। ओवरऑल 14 लेक्चर 10th क्लास का। और जो आज का हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज़, तीनों कैटेगरीज में ये मूव करता है। और टॉपिक का नाम है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, ये हमारा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट में भी, एमसीक्यू में भी, और इसके साथ जो कुछ न्यूमेरिकल रिलेटेड है उनमें भी आ जाता है, तो इसको समझाने की कोशिश की जाएगी। पावर ऑफ लेंस। लेंस हमने दो पढ़े थे, दो टाइप थी, एक कन्वेक्स लेंस था, दूसरा कनकेव लेंस था। अब इनकी पावर, और हमने ये भी नोट किया था जो कन्वेक्स लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ थी पॉजिटिव थी, क्योंकि इमेज बनता था, कन्वर्ज करता था और फ्रंट के ऊपर हमारे पास क्या बनता था, इमेज बनता था। जबकि जो कनकेव लेंस था उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती थी, क्योंकि बिहाइंड जाके हमारे पास रेज मूव कर रही होती थी, फोकस पॉइंट से बिहाइंड से नज़र आती थी कि आ रही हैं। एक्चुअल नहीं थी इस तरह, एक्चुअल में नहीं होती, इमेजिन किया जाता है। तो जो चीज़ इमेजिन की जाए वो हमेशा क्या ली जाएगी, हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स में ली जाएगी। या बिहाइंड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, या इमेजिनरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, या वर्चुअल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। ये तीन लफ्ज़ कौन कौन से, बिहाइंड, वर्चुअल, इमेजिनरी। तो हमारे पास क्यू जो इमेज डिस्टेंस होता है उसे भी नेगेटिव लिया जाता है, और जो फोकल लेंथ होती है, कौन सी फोकल लेंथ, अगर कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बहरहाल अपने टॉपिक पे आते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस फोकल लेंथ से रिलेटेड है, और वो क्या चीज़ है कि मेरे पास अगर मैं 1/f कोई चीज़ अगर मैं डिनोमिनेटर में लिखता हूँ 1 के साथ, तो ये मेरे पास क्या आता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट। किसका उलट, फोकल लेंथ का उलट। तो फोकल लेंथ का उलट को बोला जाता है पावर ऑफ लेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। मैं इसको थोड़ा यूँ भी कर सकता हूँ, अगर P इधर आके डिवाइड हो जाए, F इधर आके मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये भी फार्मूला बन सकता है F इज इक्वल टू 1/P। पावर, ये दोनों उलट है। या मैं ये भी बोल सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ लेंस एंड फोकल लेंथ। अगर ये F इधर डिवाइड करके मल्टीप्लाई हो जाए, कि पावर ऑफ फोकल लेंथ को मल्टीप्लाई किया जाए, तो आंसर कितना बनेगा, इसका 1 बनेगा। शॉर्ट क्वेश्चन में 1 आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या लिखा जाएगा, डेफिनेशन, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। फार्मूला लिखा जाएगा, और फार्मूला के बाद इसका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो इसकी डेफिनेशन चलेगी। डेफिनेशन हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि पावर ऑफ लेंस की जो डेफिनेशन में यूनिट जो सा आएगा वो उससे कहलाता है डाईऑप्टर। पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, हमारे पास डाईऑप्टर। और डाईऑप्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 डाईऑप्टर किसके इक्वल होता है, 1 पर मीटर के इक्वल होता है। अगर फोकल लेंथ को मीटर में मेजर किया जाए, फोकल लेंथ को अगर मीटर में मेजर करता हूं, तो उसकी जो पावर होगी वो क्या कहलाएगी, डाईऑप्टर कहलाएगी। और 1 डाईऑप्टर, फोकल लेंथ को मीटर मेजर किया, मीटर ऊपर जाके माइनस पावर में आ सकता है, तो 1D किसके इक्वल है, 1 पर मीटर के इक्वल होगा। एक दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था कि पावर उन्हें दे दी गई थी, फोकल लेंथ ये दे दी गई थी पावर, कि पावर मेरे पास 2 डाईऑप्टर है, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। पावर कितनी है, 2 डाईऑप्टर, 5 डाईऑप्टर, कोई भी वैल्यू चेंज करके दी जा सकती है। 10 डाईऑप्टर भी लिखा जा सकता है। और पूछ लिया गया था कि फोकल लेंथ कितनी है, तो अगर वो कह देते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन में यह आया था कि पावर मेरे पास है 5 डाईऑप्टर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मालूम करनी है। अब फार्मूला में लिखूंगा पावर का, उसके अंदर क्या पुट करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा। पावर के बदले 5 डाईऑप्टर आ गया, F क्या करना है, हमने मालूम करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाए, F इधर डिवाइड हो रहा है, आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। F मल्टीप्लाई बाय 5D इज इक्वल टू 1, या F इज इक्वल टू 1/5D। अब D किसके इक्वल है, डाईऑप्टर किसके इक्वल था, 1 पर मीटर। तो इस D के बदले हम लिख सकते हैं 1/5 पर मीटर। m-1 डिनोमिनेटर में, अगर ये न्यूमिनेटर में हो चला जाए तो ये बन सकता है 1/5 मीटर। और 1 को अगर 5 पे डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 0.2 मीटर।
तो फोकल लेंथ कितनी आ रही है 0.2 मीटर, और 0.2 मीटर भी तो अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि यूजुअली फोकल लेंथ ये हमारे ये जो चैप्टर है लेंस का जो चैप्टर है, इसमें फोकल लेंथ हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो, इन तमाम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लिया जाता है न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो ये जो 0.2 मीटर आ रहा है, हो सकता है ऑप्शन मीटर में दिया गया हो, लेकिन ज़्यादातर सेंटीमीटर में चलता है। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना हो तो 100 से हम डिवाइड कर रहे थे, लेकिन अगर मीटर को सेंटीमीटर में उलट करना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आ जाता है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ गया था। अलबत्ता इससे एक न्यूमेरिकल भी क्या होगा, सॉल्व होगा, जो थोड़ी देर बाद समझाया जाएगा। एक तो आपने ये याद रखनी डेफिनेशन इसकी पावर ऑफ लेंस की, क्योंकि फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, लिहाजा पावर भी क्या होगी, फोकस पावर भी क्या होगी उसकी पॉजिटिव होगी, किसकी, कन्वेक्स लेंस की। और फोकल लेंथ किसकी, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव थी, लिहाजा पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव। कनकेव लेंस की जहां तक बात की जाएगी तो कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव, लिहाजा पावर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये तो था पावर से रिलेटेड टॉपिक, पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड टॉपिक। पावर ऑफ लेंस क्या है, किसे कहते थे, द रेसिप्रोकल। ये शॉर्ट और एमसीक्यू में चलता है, न्यूमेरिकल में शॉर्ट में भी आ चुका था। ये पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। फिर से फार्मूला लिख दिया जाएगा, P = 1/f। फिर से यूनिट लिखा जाएगा, ये यूनिट इससे क्या होता है, पावर ऑफ लेंस का डाई ऑप्टर होता है, इसका यूनिट हमारे पास 1 डाईऑप्टर किसके इक्वल होता है, एमसीक्यूज में आ चुके हैं बोर्ड लेवल पर। 1 डाईऑप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर। ये टॉपिक अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 49 पे लिखा है, तमाम चीज़ें इस पे लिखी है, आप इससे साथ साथ अंडरलाइन कर देगा, पहले 3-4 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर कौन से लेंस की पावर लेंस पॉजिटिव होती है और कौन से लेंस की पावर ऑफ लेंस क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी पावर पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव होती है, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कनकेव लेंस की पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसके साथ साथ इसके मजीद अगर हम बात करेंगे पेज नंबर 62, इसके बाद अगर आप पेज नंबर 62 को ऑब्जर्व करना है, और पेज नंबर 62 की जो आपका 5वां पॉइंट होगा समरी का पॉइंट नंबर 5, पेज नंबर 62, अगर आप पेज नंबर निकालें बुक का 62, उसके समरी का पॉइंट नंबर 5 शॉर्ट में आ जाता है। अलबत्ता इससे आपके 5 न्यूमेरिकल सॉल्व होने जो इसके अंदर पुट किए जाएंगे। और ये है क्या चीज़, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। नाम क्या है, इसके 2 नाम है, लीनियर मैग्निफिकेशन और सिंपली मैग्निफिकेशन का नाम दिया जाता है। ये टॉपिक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से मुराद क्या होगी कि अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, आप घर में भी अच्छा ट्राई आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि अगर रात को लाइट गई हुई हो, नहीं है, लाइट ना हो, अंधेरा होता है कमरे में, अगर आपको टॉर्च ऑन करते हैं या मोबाइल की टॉर्च आप ऑन करें और मोबाइल की टॉर्च ऑन करने के बाद इस या कोई भी आपका हाथ है, आप टॉर्च उस पर हाथ पे डालते हैं तो शेडो जो सा होता है प्रोड्यूस होता है। शेडो साइज में बड़ा भी बन सकता है, शेडो साइज में छोटा भी बन सकता है। मतलब इमेज बड़े साइज का भी बन सकता है, इमेज जो सा होता है वो छोटे साइज के बनता है। अगर मैं कोई पिक्चर लेता हूँ तो पिक्चर लेते में आपने देखा कि अगर मैं अपनी पिक्चर लेता हूँ तो कैमरे में आपको मेरा जो साइज नज़र आएगा वो ज़रा छोटे साइज का नज़र आ रहा होगा। आपने देखा होगा कि बाजार में अगर मूव करते हैं, सड़क पे जा रहे हैं तो जो बिल बोर्ड लगे हुए होते हैं, एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगे हुए होते हैं, उसमें जो इमेज बने होते हैं बहुत बड़े बड़े इमेज बने हुए होते हैं। तो इमेज का साइज़ बड़ा भी हो सकता है, इमेज का साइज़ छोटा भी हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा इमेज साइज़ बड़ा बना है छोटा बनना है, ये हम मालूम करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन से। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का एक छोटा सा फार्मूला है, m = hi/ho। m जो सा था वो लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। h फॉर हाइट एंड i फॉर इमेज, हाइट ऑफ इमेज। hi हाइट ऑफ इमेज, ये इमेज की इतनी हाइट बन रही है, बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, वो उसकी कहलाती है। और ये जो ho लिखा गया है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं।
जब भी कोई दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों तो हमारे पास जो फार्मूला बनता है इसकी रेशो, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्रोडक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, प्लस हो रहे हो तो सम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, माइनस हो रहे हो तो डिफरेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर डिवाइड हो रहे हो तो क्या आंसर इस्तेमाल किया जाएगा? रेशो का। द रेशो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन और सिंपली मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये रेशियो है बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज। ऐसी कोई भी रेशियो जो एक जैसी क्वांटिटीज के दरमियान में हो उनका कोई यूनिट नहीं होता। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला याद है, एच आई स्टैंड फॉर हाइट ऑफ इमेज, एच ओ स्टैंड फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर मेरे पास m की वैल्यू 1 आए, m की वैल्यू क्या है? 1 है। अगर इस m के बदले 1 लिख दूं, एच ओ उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो एच ओ किसके बराबर होगा? एच आई के। इसका मतलब क्या? जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही उसकी इमेज की हाइट बन रही है, सेम साइज, देयर इज नो डिफरेंस इन देयर साइज इफ m की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब वो जो इमेज बन रहा है वो मैग्नीफाइड बन रहा है, बड़े साइज में बन रहा है। इमेज जैसे एडवर्टाइजिंग बोर्ड आपने देखे होंगे बड़े बड़े, उसमें इमेज जो बन रहा होता है काफ़ी बड़े साइज के बन रहे होते हैं। इसका मतलब क्या होगा? मैग्निफिकेशन इफ ग्रेटर देन 1 है, इट्स मीन मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। कब? अगर m इज ग्रेटर देन 1 हो तो एच आई जो सा होगा इट विल आल्सो ग्रेटर देन एच ओ, मैग्नीफाइड इमेज। अगर m की वैल्यू 2 है तो इमेज डबल साइज में बनेगा। अगर m की वैल्यू 3 आती है, m के बदले में या 3 लिख दो तो इमेज का साइज जो सा होगा वो ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स क्या होगा? ग्रेटर होगा। इफ m की वैल्यू क्या लिख दी जाए? 2, तो मेरे पास जो इमेज बनेगा एच आई बनेगा वो किसके बराबर होगा? 2HO। यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ तो 2HO बन जाएगा हाइट ऑफ इमेज, उससे डबल साइज में बनेगा। अगर m की वैल्यू मैं 3 लिख दूँ तो मेरे पास हाइट ऑफ जो इमेज आएगी वो 3 टाइम्स होगी किससे? ऑब्जेक्ट के, और बॉडी जो सा होगा मैग्नीफाइड बनता रहेगा। लेकिन अगर इसका इन्वर्स हो, अगर m की वैल्यू लेस देन 1 हो, अगर m की वैल्यू क्या हो? लेस देन 1 हो, तो फिर क्या होगा? जो इमेज बनेगा वो साइज में छोटा होगा। इफ m इज लेस देन 1 देन द इमेज, हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनना है? साइज में छोटा। और इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया था डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब जो इमेज बन रहा है वो छोटे साइज का बनेगा। ये जब मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा तो ये आप लोगों के जहन में रहे कि हमारे पास मैग्नीफाइड बनेगा। इसका मतलब क्या होगा? इमेज अगर साइज में बड़ा है ऑब्जेक्ट से तो मैग्नीफाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। अगर इमेज जो सा छोटा है तो उसके लिए डिमिनिश्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। ये 2-3 बातें याद होनी चाहिए। मज़ीद ये जो फार्मूला है जो आपको मैंने कहा था पेज नंबर 62 पर हमने लिखा हुआ है, वहाँ पे फार्मूला तो नहीं लिखा है, वहाँ पे वर्डिंग में लिखा है हाइट ऑफ इमेज लिखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा है। इसको आपने उस पॉइंट नंबर 5 के साथ नोट करना है, पॉइंट नंबर 5 के साथ। और पॉइंट नंबर 5 के साथ इसमें मजीद थोड़ी सी एडिशन करनी है, और वो क्या एडिशन करनी है? Q/P, m इज इक्वल टू HI/HO, और थोड़ा सा ऐड करेंगे Q/P, पेज नंबर 62 समरी का पॉइंट नंबर 5। अब ये जो फार्मूले बने हैं ना हमारे पास, Q क्या था? इमेज डिस्टेंस, P क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, HI हाइट ऑफ इमेज, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से 3 फार्मूले मैं बना सकता हूँ। वो क्या? अगर दरमियान में ये ना हो तो m किसके इक्वल आ जाएगा? Q/P के। अगर ये ना हो तो फिर m किसके बराबर होगा? HI/HO के। और अगर m ना लिखा जाए तो फिर क्या होगा? HI/HO इज इक्वल टू Q/P। ये तमाम बातें याद होनी चाहिए जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, सेकेंड थर्ड इससे ऑनवर्ड जितने न्यूमेरिकल्स रह गए हैं वो जब किए जाएंगे तो उनमें ये फार्मूला भी क्या करना है? इंप्लीमेंट करना। ऑलमोस्ट 7-8 न्यूमेरिकल में फार्मूला क्या किया जाता है? पुट किया जाता है। किसके साथ? जो हमारा लेंथ फार्मूला था या मिरर फार्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, जो न्यूमेरिकल नंबर 1 और 4 पर आया था उसके साथ एडिशन अब ये की जाएगी सेकंड फार्मूला। m इज इक्वल टू HI/HO विच इज इक्वल टू Q/P।
ये अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, पहले हमने पावर ऑफ लेंस को डिस्कस किया, शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में आ जाता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ जाता है। उसके बाद ये एक छोटा सा पॉइंट है, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, याद करना है। लीनियर मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन किससे कहते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। ये जो समरी का जो 5वां पॉइंट है, ये न्यूमेरिकल्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। होप अंडरस्टैंड।